पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। हंसलपुर में मारुति सुजुकी की पहली ईवी कार को हरी झंडी दिखाई। 100 देशों में एक्सपोर्ट होगी ई विटारा कार। इनमें यूरोप और जापान जैसे विकसित बाजार भी शामिल। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी मजबूती। मारुति सुजुकी प्लांट की नई ईवी यूनिट की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी बोले, ये मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की तरफ बड़ी छलांग। पीएम मोदी बोले, आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहन 100 देशों को निर्यात किए जाएंगे। विदेशी कंपनियों का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। पीएम मोदी बोले, आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग की भी शुरुआत हो रही है। यह दिन भारत और जापान की दोस्ती को भी एक नया आयाम दे रहा है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धियों पर भी गिनाई। कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 200% बढ़ोतरी हुई है। सेमीकंडक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने जनता से पूछे 5 सवाल। वोटर लिस्ट की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं? विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने चाहिए या नहीं? आयोग ने पूछा, मरे लोगों के नाम लिस्ट से हटाने चाहिए या नहीं? पलायन कर गए लोगों का नाम लिस्ट से हटाना चाहिए या नहीं? बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज 10वां दिन। सुपौल में प्रियंका गांधी भी शामिल। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी बिहार पहुंचे। सुपौल में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना, बोले कि एनडीए यानी नहीं देंगे अधिकार। ये लोग जनता के अधिकार छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र और संविधान खत्म करने की कोशिश में। 130वें संशोधन विधेयक पर बोले तेजस्वी यादव, इस देश में तानाशाही चरम पर है। ये विधेयक लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर अटैक। कहा कि जेल जाने के बावजूद इस्तीफा न देने का नया ट्रेंड चला है। पूछा, सीएम मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक, विपक्ष नहीं आया तो भी जेपीसी काम करेगा, विपक्ष सहयोग नहीं करेगा तब भी कानून बनेगा। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी का छापा। दिल्ली हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में एजेंसी की कार्रवाई। 13 जगहों पर ईडी की छापेमारी। घोटाला करीब 5,590 करोड़ का। 24 प्रोजेक्ट्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप। अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज के घर ईडी रेड को एजेंसी का दुरुपयोग मामला बताया। एक्स पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, कभी नहीं होगा। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर संजय सिंह बोले, सौरभ के खिलाफ दर्ज केस झूठा है और निराधार है। झूठे मामले दर्ज करके जेल में डालना मोदी सरकार की नीति है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, पीएम की फर्जी डिग्री के मुद्दे पर ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के ऊपर ईडी का छापा। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की रेड पर मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा बोले, ईडी की कार्रवाई का स्वागत करते हैं। अस्पताल निर्माण के नाम पर उन्होंने हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। एमपी के महू में रन संवाद में सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। बोले कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन कोई गलतफहमी में ना पड़े। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार हैं। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने स्वागत किया। एकनाथ शिंदे को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। बोले कि मेरे और शिंदे जी के बीच में सब कुछ ठीक है। कोई कितना भी विवाद पैदा करने की कोशिश करे तब भी कुछ नहीं होगा, हम साथ रहेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी साइकिल से विधानसभा पहुंचे। नशा मुक्त और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का संदेश। चेन्नई में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई। सीएम स्टालिन ने किया शुभारंभ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। निक्की हत्याकांड में निक्की का नया वीडियो आया सामने। ससुराल का दावा, बैकग्राउंड में कंचन की आवाज। ससुराल वालों के अनुसार कंचन बोली, निक्की तूने क्या कर लिया। वारदात के फौरन बाद सीसीटीवी सामने आया। वारदात के फौरन बाद के घर के बाहर अफरा तफरी देखी गई। सीसीटीवी में निक्की को अस्पताल ले जाते हुए दिखे। आरोपी विपिन के ताऊ के लड़के का दावा। कहा कि आग निक्की ने खुद लगाई थी। घर में सिर्फ कंचन और निक्की मौजूद थे। निक्की ने कहा था कि गलती हो गई, बचा लो। आरोपी विपिन के ताऊ के लड़के देवेंद्र ने कहा कि मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके उसे अस्पताल ले गया। बगल की सीट पर विपिन के पिता बैठे थे। कार की बैक सीट पर विपिन की मां दया बैठी थी। ग्रेटर नोएडा के निक्की मर्डर को लेकर दो गांव आमने सामने। सिरसा गांव और रूपवास गांव के बीच तनाव। रूपवास गांव का दावा, दहेज के लिए निक्की को जिंदा जलाया। सिरसा गांव के लोग भाटी परिवार को बेगुनाह बता रहे हैं। लोगों के अनुसार निक्की ने खुद को आग के हवाले किया। ग्रेटर नोएडा निक्की मर्डर के चारों आरोपी गिरफ्तार। पति के बाद कोर्ट ने सास दयावती, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित भाटी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पटना में 15 अगस्त को 2 नाबालिग बच्चों की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। नाराज भीड़ ने बीती रात अटल पथ पर पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। गाड़ियों में आगजनी की। घटना के 10 दिन बाद भड़का लोगों का गुस्सा। लाठी डंडों के साथ आई भीड़ ने अटैक किया। पुलिस वालों पर जमकर पथराव किया। एक महिला कांस्टेबल सहित 5 पुलिस वाले घायल। प्रदर्शनकारी भीड़ ने अटल पथ पर गुजर रही एक वीआईपी गाड़ी को भी निशाना बनाया। आग के हवाले किया। गाड़ियों पर पथराव किया। प्रदर्शनकारी भीड़ का आरोप, पुलिस ने बच्चों की मौत की जांच में लापरवाही बरती है। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। पटना पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त को दोनों बच्चों की गाड़ी में दम घुटने से मौत हुई थी। बच्चों के परिवार ने जताई थी हत्या की आशंका। बिहार के सहरसा में तेज रफ्तार कार का कहर। अनियंत्रित स्कॉर्पियो घर में घुसी। पति पत्नी की मौत। नशे में धुत था चालक।
घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, बहारी चौक पर आगजनी कर प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमला के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। मुख्य आरोपी राजेश के साथ तहसीन को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने सिविल लाइंस इलाके से बरामद किया चाकू। सीएम पर चाकू से हमला करने की योजना थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेश सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के लिए लाया था चाकू। सीएम आवास पर सिक्योरिटी को देखते हुए सिविल लाइंस में फेंका था। जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलीहार डैम के 3 गेट खोले गए। जिला प्रशासन ने जारी किया एडवाइजरी, लोगों को नदी के किनारे से दूर रहने की सलाह। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, एक पेट्रोल पंप पर गिरी चट्टानें और मलबा। जम्मू में लद्दाख गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने सैंड बैग भरकर बनाई सुरक्षा दीवार। हॉस्टल के अंदर पानी घुसने के चलते रोकने की कोशिश। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने फोन पर समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। जम्मू के संभाग के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। खराब मौसम के चलते प्रशासन ने फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश से मची तबाही, कई घर ध्वस्त हैं और क्षतिग्रस्त हुए। मनाली में भारी बारिश के बाद व्यास नदी में जबरदस्त तूफान, सड़क के ऊपर आया नदी का पानी। पानी में फंसे एक शख्स को क्रेन से निकाला गया। मनाली का ग्रीन टैक्स बैरियर और वोल्वो बस का अड्डा डूबा। ब्यास नदी के किनारे घरों और होटल को खाली कराने में जुटा प्रशासन। लाहौल स्पीति में डिम्पुक नाला पर यातायात ठप हुई। अचानक आई बाढ़ के चलते डिम्पुक नाले में उफान। चंबा में फिलहाल रोकी गई मणिमहेश यात्रा। भारी बारिश के चलते और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए फैसला। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 5 से 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पठानकोट में चक्की नदी पर नया पुल भी आवाजाही के लिए बंद किया गया। मिट्टी दरकने से पुल के नींव को कमजोर होने का असर। चक्की नदी पर बना पुल सोमवार को हुआ था ध्वस्त। नदी में काफी ज्यादा पानी आने की वजह से ढह गया था पुल। पंजाब के पठानकोट, फजिल्का, बठिंडा और होशियारपुर में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। भारी बारिश की संभावना के चलते प्रशासन ने फैसला लिया है। बिहार के सहरसा में एक पुल बाढ़ की वजह से ढह गया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। सभी लोगों को किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील। मंदिर भी डूबे। यूपी के चंदौली में चंद्रप्रभा नदी में आई बाढ़ के चलते आधा दर्जन गांव टापू बने। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार, ड्रोन विजुअल्स में दिखा गया। ओडिशा के जाजपुर में भारी बारिश का कहर, कई गांव में पानी घुसा। मदर टेरेसा की 115वीं जयंती आज। कोलकाता के मिशनरीज ऑफ चैरिटी में की गई सामूहिक प्रार्थना। हरतालिका तीज के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन कर श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में सुबह की आरती, उमड़ी भक्तों की भीड़। वाराणसी में गणेश चतुर्थी के लिए मूर्तियों को फाइनल टच, कल से शुरू हो रहा है गणेश उत्सव। 3 से 4 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू करने का हो सकता है फैसला। पेटीएम का बड़ा ऐलान। पेटीएम मनी में 300 करोड़ की नकदी डालेगी ब्रोकिंग कंपनी। आईपीओ के लिए नवंबर में ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करेगी ओयो। इशू की मदद से कंपनी वैल्यूएशन 70,000 करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट। 29 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी A17 स्मार्टफोन। 18 से 23,000 रुपए के बीच हो सकती कीमत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा। कहा कि मैंने भारत पाक के बीच परमाणु युद्ध को रोका। वॉर में गिरे थे 7 विमान। राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी को सफल ऑपरेशन बताया गया। मैं तानाशाह नहीं बल्कि एक समझदार व्यक्ति हूं, कहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी झंडा जलाने वालों के खिलाफ सख्ती के कार्यकारी आदेश पर साइन किया। झंडा जलाने पर 1 साल की जेल होगी और जमानत या जल्दी रिहाई का विकल्प नहीं होगा। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बताया क्रिकेट में कामयाबी का राज। कहा कि जीत के लिए अभ्यास, तैयारी, अनुशासन और धैर्य जरूरी। एशिया कप से पहले संजू सैमसन का धमाका। केरल क्रिकेट लीग के कोची ब्लू टाइगर्स के लिए 42 गेंदों में ठोका शतक। 51 गेंदों में 121 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई की खबरों को लेकर चुप्पी तोड़ी। अर्जुन और सानिया की सगाई की पुष्टि की। बीसीसीआई ने ड्रीम 11 से किया करार खत्म। टीम इंडिया को मिलेगा अब नया स्पॉन्सर। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने दिया बयान। बोले कि ड्रीम 11 के साथ बोर्ड का रिश्ता खत्म हुआ। नए स्पॉन्सर की तलाश में बीसीसीआई। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के पास होने के बाद से रियल मनी गेम्स पर लगा है पूरी तरह से बैन। टोयोटा ने भारत की जर्सी स्पॉन्सर बनाने में दिखाई है रुचि। बीसीसीआई की नई पहल। भारतीय क्रिकेटर संघ के दिवंगत सदस्यों के जीवन साथी को मिलेगी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। फातिमा सना को मिली है पाकिस्तान की जिम्मेदारी। टीम में नतालिया भी शामिल। पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी फातिमा सना। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने सभी लीग मैच कोलंबो में खेलेगा। 2 अक्टूबर को पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच भिड़ंत। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह को उम्मीद। हॉकी एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करेगा भारत।
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने हॉकी मेंस एशिया कप ट्रॉफी का किया अनावरण। 3 बार के ओलंपिक पदक विजेता हरविंदर सिंह, पूर्व खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद और जफर इकबाल भी मौजूद रहे। बिहार के राजगीर में हॉकी स्टेडियम में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक एशिया कप का होगा आयोजन। टूर्नामेंट को जीतकर विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम कर सकती क्वालिफाई। भारत ने आखिरी बार 2017 में ढाका में एशिया कप का खिताब जीता था। फाइनल में मलेशिया को 2-1 से दी थी शिकस्त। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में नए रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड मेडल। महिलाओं के 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुल 193 किलोग्राम वजन उठाकर स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क के रिकॉर्ड को तोड़कर पहला स्थान हासिल किया। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की प्रीति स्मिता भाई ने रचा इतिहास। ओडिशा की 15 साल की प्रीति स्मिता ने 44 किलो वेट कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल। प्रीति स्मिता ने अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा 150 किलो वजन उठाया। स्नैच एंड प्रतिस्पर्धा में दूसरे नंबर पर रही। क्लीन एंड जर्क में हासिल किया था पहला स्थान। डायमंड लीग फाइनल में पूर्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को मिली कड़ी चुनौती। एंडरसन पीटर्स और जूलियन वेबर से कड़ी टक्कर मिलेगी।